हेलो फ्रेंड्स, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, करती हूँ और एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी है एक भिखारी की। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे कटोरा लिया एक भिखारी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कटोरे में पड़े सिक्कों को हिलाता रहता और साथ साथ यह गाना भी गाता रहता। गरीबों की सुनाओ वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। कटोरे से पैदा हुआ ध्वनि व उसके गीत को सुन आते जाते मुसाफिर उसके कटोरे में सिक्के डाल देते हैं। आज भी हमेशा की तरह मैं अपने कटोरे में पड़ी सिक्कों को हिलाते हुए, चिल्लर को हिलाते हुए गाना बोल रहा था, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तभी एक व्यक्ति भिखारी के पास आकर एक पल के लिए ठिठक कर रुक गया। उसकी नज़र भिखारी के कटोरे पर थी। फिर उसने अपनी जेब से हाथ डालकर कुछ 100 के नोट गिने। भिखारी उस व्यक्ति को इतने सारे नोट गिनता देख उसकी तरफ टकटकी बांधे देख रहा था कि शायद कोई एक छोटा सा नोट उसे भी मिल जाए। तभी उस व्यक्ति ने भिखारी को संबोधित करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूँ तो क्या तुम अपना कटोरा मुझे दे सकते हो? भिखारी अभी सोच ही रहा था कि वह व्यक्ति बोला, अच्छा चलो मैं तुम्हें 2000 रुपये देता हूँ। भिखारी ने हैरान होते हुए अपना कटोरा उस व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया और वह व्यक्ति कुछ 100 के नोट उस व्यक्ति को थमा, उससे कटोरा ले अपने बैग में डाल तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ गया। इधर भिखारी भी अपना गीत बंद कर वहाँ से ये सोचकर अपने रास्ते हो लिया कि कहीं वह व्यक्ति दोबारा ना आ जाए, उसका मन न बदल जाए और मेरे हाथ में आया हुआ इतना पैसा मेरे हाथ से न निकल जाए। और इसी डर से भिखारी ने फैसला लिया कि वह अब इस स्टेशन पर कभी नहीं आएगा, कहीं और जाएगा भीख मांगने। रास्ते भर भिखारी खुश होकर यही सोच रहा था कि लोग हर रोज़ आकर सिक्के डालते थे, पर आज 2000 में कटोरा, वह कटोरे का क्या करेगा? भिखारी सोच रहा था। उधर 2000 में कटोरा खरीदने वाला व्यक्ति अब रेलगाड़ी में सवार हो चुका था। उसने धीरे से बैग की जिप खोल कर देखा, कटोरा सब कुछ सुरक्षित था। वह पीछे छूटते नगर और स्टेशन को देख रहा था। उसने एक बार फिर बैग में हाथ डालकर कटोरे का वजन भांपने की कोशिश की। कम से कम आधा किलो का तो होगा ही, वह सोचने लगा। उसने जीवन भर दांतों का काम किया था। भिखारी के हाथ में वह कटोरा देख वह हैरान हो गया था, क्योंकि वह सोने का कटोरा था और लोग डाल रहे थे उसमें 1-2 रुपए के सिक्के। उसकी सुनार वाली आँख ने धूल में सने उस कटोरे को पहचान लिया था। ना भिखारी को उसकी कीमत का पता था और ना सिक्के डालने वालों को, पर वह तो जौहरी था, सुनार था। उसने फट पहचान लिया कि ये तो सोने का कटोरा है। भिखारी 2000 में खुश था और जौहरी कटोरा पाकर उसने लाखों की कीमत का कटोरा 2000 में जो खरीद लिया था। इसी तरह दोस्तों, हम अपनी अनमोल काया की उपयोगिता को भूले बैठे हैं और उसे एक सामान्य कटोरी की भांति समझकर कौड़ियाँ इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। ये जन्म हमें ऐसे ही नहीं गंवाना है। भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को अमूल्य बनाना है, अपने जीवन को सोना बनाना है। यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ होने के साथ साथ क्षण भंगुर भी है, इसलिए हमें ऐसी सतर्कता रखनी चाहिए। संत और महात्मा लोग ये कहते हैं कि हम हमेशा प्रयत्न करें कि किसी न किसी प्रकार से हमारा मन उस प्रभु से जुड़ जाए, लेकिन ये सुअवसर हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भक्तों की संगति करें और हरि नाम संकीर्तन में रुचि रखें। तो दोस्तों, इस आपातकाल में भी आप भगवान को ज़रूर याद रखें, राम नाम का सिमरन करें और जिस भी गुरु को, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसकी भक्ति करें। 1 घंटा ज़रूर भगवान को दे, भगवान के भजन करें, ताकि जो हमारे ये कोविड-19 की आपदा आई हुई है वो उससे, उस महामारी से ईश्वर हमें बचाए, सुरक्षित रखे। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर में ही सुरक्षित रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।